आप सीएम को पुतला बताते हैं। तो है ना, ललन सिंह जी ने भी तो कह ही दिया ना। आज क्या कहा उन्होंने? वो बात तो जेडीयू वालों को नहीं समझ में आ रही, क्योंकि मैंने कार्यक्रम किया ने साफ तौर पे कह दिया, हमें समझ नहीं आया कि भाई अब जो है मुख्यमंत्री तो विधायक चुनेंगे। हाँ, जो अमित शाह कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। विधायक डील हो चुका है। इसका मतलब क्या है? क्या डील हो गया है? बीजेपी और जो सारे 3 नेता हैं जदयू में, उनकी डील हो गई है बीजेपी में। नीतीश तो नीतीश ये होने देंगे? नीतीश कुमार जी, हमने पहले भी बोला, अच्छी अवस्था में है और उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए तो हमने बोला भाजपा ने पुतला बना दिया है। मोदी जी रोड शो करते हैं, ललन जी खड़े रहते हैं, नीतीश जी थोड़ी खड़े रहते हैं। तो एकनाथ शिंदे वाला हाल होगा, आप ये कह रहे हैं? या कुछ आपकी भी बातचीत चल रही है क्या? नहीं, सच कोई बातचीत नहीं चल रही है। नहीं चल रही है? कोई बातचीत नहीं चल रही है। बीच में थोड़ा चाचा के लिए प्रेम सा आपके मन में उमड़ता दिखा था। एक उम्र हो गई है, अब हमको भी टोका टोकी करना अच्छा नहीं लगता, और हमारा पूरा मतलब आप कह सकते हैं कि सहानुभूति जो है इनके प्रति है। जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, हमारी पूरी सहानुभूति है इनके प्रति। दरवाजे भी खुले हैं उनके लिए। देखिए, अब तो ना वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और ना जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य उनके बाद। कुछ लोग भाजपा जाएंगे जनता दल यूनाइटेड के, कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल आएंगे। टूट जाएगी, खत्म हो जाएगा, जेडीयू खत्म हो जाएगी, इतिहास के पन्ने पे चला जाएगा। इतिहास के पन्ने पर चला जाएगा। पर जब मुख्यमंत्री की बात होती है, आप मुख्यमंत्री का चेहरा बन गए, मुकेश सहनी को आपने चेहरा बना दिया, तो सत्ता पक्ष ने कि अरे दरी बिछावन के लिए ही मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक, मुसलमान मुख्यमंत्री। भाजपा के ट्रोलर्स कहते हैं। हाँ वही, और भाजपा के नेता भी भाजपा के नेता ट्रोलर्स हैं जो कह रहे हैं उनको टेंशन मुक्त कर दिया जाएगा। टेंशन मुक्त कर दिया जाएगा, वो घोषणा भी अभी हो जाएगी? एकदम उसमें कोई देखिए नहीं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिलना चाहिए। हम इसके 14% यादव हैं, देखिए हम 6% निषाद हैं, तो 18 हम इसके पक्षधर हैं और सबकी चिंताओं को दूर कर दिया जाएगा। उस दिन अशोक गहलोत जी ने साफ कहा कि भाई मुकेश सहनी जी के अलावा भी और भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, तो तेजस्वी अगर चलेगा साथ तो सबको साथ लेके मुख्यमंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री होगा एक मुसलमान, सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ न्याय होगा। सीधा आप भाजपा के ट्रोलर्स को हम चिंता मुक्त करेंगे। पर एक और व्यक्ति आपको ट्रोल कर रहे हैं, वो है असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया, तब बताया था कि मैं तो सिर्फ 6 सीट चाह रहा हूं, मंत्री पद भी नहीं चाहता। खैर आपकी बनी नहीं, आपने उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा और वो कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग लिख के दिखा दे तेजस्वी। अब देखिए, अब इस पे हम क्या कहें। हम संविधान को मानने वाले हैं, हमारे लिए कोई भी अगर अति करता है तो हम उसके खिलाफ हैं, अति के खिलाफ हैं, और तेजस्वी संविधान को मानता है। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन जो बातें हैं वो हम कर रहे हैं। अब किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, दिन भर इतने नेता हैं, इतनी पार्टियां हैं, अब दिन भर मेरा टाइम इसी में चला जाएगा। सबके आप रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते? अरे नहीं, हमको बिहार बनाने का काम करना है, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करना है। हम लोग तो अमन चैन को मानने वाले लोग हैं। पीस जब तक नहीं रहेगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, इस थ्योरी पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। तो मतलब गांधी, अंबेडकर, फूले, लोहिया के सोच वाले हैं हम लोग, जेपी के सोच वाले लोग हैं। तो बिहार के विकास के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, फिर आपस में फ्रेंडली फाइट क्यों कर रहे हैं? और फ्रेंडली फाइट में भी अब वो प्रियंका गांधी वाड्रा आई, बछवाड़ा में फ्रेंडली फाइट हो रही है, वो वहां पर ही प्रचार करती हैं। ठीक है, नहीं और सब भी जगह गई है। हालांकि देखिए, सबको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम दूसरे राज्य में भी पहले चुनाव जीतते थे, दिल्ली में भी 3-4 सीटें जीतते थे, राजस्थान में भी 3-4 सीटें जीतते थे, बंगाल में भी 3-4 सीटें जीतते थे, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में भी जीतते थे। लेकिन लगा कि अगर हम लोग लड़ेंगे तो सेकुलर फोर्सेस डिवाइड होंगे, तो जो जहाँ मजबूत है
उसको हम समर्थन कर दें, ताकि कम्युनल फोर्सेस जो है सत्ता पे ना आए। इस सोच के हिसाब से हम हर जगह चुनाव लड़ना बंद कर दिए। ठीक है, हमारी भी तो पार्टी है, हम भी तो अपने पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब देश का संविधान ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तो ये पार्टी का हम क्या झुंझुना बजाएंगे? ये बातें उनको क्यों नहीं समझ में आती है? आखिरी 2 सवाल। जन स्वराज पार्टी के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर कह रहे हैं या तो मैं 10 से कम सीटें जीतूंगा वरना मैं 150 सीटें जीतूंगा। वो खेल बिगाड़ सकते हैं क्या 14 तारीख को? उनको जो नतीजे, शुभकामनाएं हैं 2029 के चुनाव का, प्रधानमंत्री बन जाए, देश की सारी समस्याएं वो दूर कर दे। पर वो असल मुद्दे उठा रहे हैं कि आप ये बात कंसीडर हाँ, जो करेंगे? बीच में हमने उठाई है, शुरुआत हमने की थी, पलायन हो, गरीबी हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, नौकरी, रोजगार, कारखाने, शुगर मिल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा लगता है कि और भी कोई इसके बारे में बात कर रहा था। आपने शपथ ग्रहण की तारीख की भी घोषणा कर दी है कि 18। तो शपथ ग्रहण आप जब करेंगे तो आपकी झोली में कितनी सीटें होंगी? हमको लगता है अराउंड 170 जो है, हम लोग फुल मेजॉरिटी के साथ हम लोग जो है सरकार बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कंफर्टेबल हमारा विन रहेगा। 170। कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं साबित होगी, सब मजबूत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और धन्यवाद। प्रचार का आखिरी दिन है और मुझे मालूम है आप बहुत फर्स्ट फेज व्यस्त का हैं। है, फर्स्ट फेज के प्रचार का, और उसमें आपका भी प्रचार है, तो वक्त निकाला, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। आज एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।